ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण में रुद्र संहिता के 14वें अध्याय का श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय में हमने शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि के बारे में जाना। अब पुष्पों द्वारा शिव पूजन की विधि के बारे में जानेंगे। ऋषियों ने पूछा, हे महाभाग, अब आप यह बताइए कि भगवान शिव की किन किन फूलों से पूजन करनी चाहिए। विभिन्न फूलों से पूजन करने पर क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी ने उन्हें पुष्पों द्वारा शिव जी की पूजन का महात्म्य बताया। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, लक्ष्मी अर्थात धन की कामना करने वाले मनुष्य को कमल के फूल, बिल्वपत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। 1 लाख पुष्पों से शिव की पूजा करने से मनुष्य को संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। जिसके मन में कोई कामना ना हो, वह उपासक इस पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र के 5 लाख जप पूरे होने पर महादेव के स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। 1 लाख जप से शरीर की शुद्धि होती है। दूसरे लाख जप से पहले जन्म की यादें आ जाती हैं। तीसरे लाख जप के पूर्ण होने पर इच्छा की गई सभी वस्तुओं की प्राप्ति होती है। चौथे लाख जप पूर्ण होने पर भगवान शिव सपनों में दर्शन देते हैं। मृत्युंजय मंत्र के 10 लाख जप करने से संपूर्ण फलों की सिद्धि होती है। मोक्ष की कामना करने वाले मनुष्य को 1 लाख दर्भों यानी दूर्वा से शिव पूजन करना चाहिए। आयु की वृद्धि की इच्छा करने वाले मनुष्य को 1 लाख दूर्वाओं द्वारा पूजन करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को 1 लाख धतूरे के फूलों से पूजन करना चाहिए। पूजन में लाल डंठल वाले धतूरे को शुभदायक माना जाता है। यश प्राप्ति के लिए 1 लाख अगस्त्य के पुष्पों से पूजन करना चाहिए। तुलसी दल द्वारा शिव की पूजा करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अड़हुल यानी जवा, कुसुम के 1 लाख फूलों से पूजन करने पर शत्रुओं की मृत्यु होती है। 1 लाख करवीर के पुष्पों से शिव पूजन करने पर समस्त रोगों का नाश होता है तथा चमेली के फूलों से पूजन करने से वाहन की प्राप्ति होती है। तुलसी के फूलों से पूजन करने पर विष्णु जी भी प्रसन्न होते हैं। बेलों के फूलों से अर्घ्य देने पर अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। जूही के फूलों से पूजन करने पर घर में धन संपदा का वास होता है तथा अन्न के भंडार भर जाते हैं। कनेर के फूलों से पूजा करने पर वस्त्रों की प्राप्ति होती है। सिद्धवारी और शेफलिका के फूलों से पूजा करने पर मन निर्मल हो जाता है। हार सिंहार के फूलों से पूजन करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। राई के 1 लाख फूलों से पूजन करने पर शत्रु मृत्यु को प्राप्त होते हैं। चंपा और केवड़े के फूलों से शिव पूजन नहीं करना चाहिए। ये दोनों पुष्प महादेव के पूजन के लिए अयोग्य हैं। इसके अलावा सभी फूलों का पूजा में उपयोग किया जा सकता है। महादेव जी पर चावल चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये चावल अखंडित होने चाहिए, यानी खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे नहीं होने चाहिए। उन्हें विधि पूर्वक अर्पित करें। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजन करते हुए शिवलिंग पर वस्त्र अर्पित करें। गंध, पुष्प और श्रीफल यानी नारियल चढ़ाकर धूप दीप से पूजन करने से पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। उसी प्रांगण में 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे पूजा संपन्न होती है। 1 लाख तिलों से शिव जी का पूजन करने पर समस्त दुखों और क्लेशों का नाश होता है। जौ के दाने चढ़ाने पर स्वर्गीय सुख की प्राप्ति होती है। गेहूं के बने भोजन से 1,00,000 बार शिव पूजन करने से संतान की प्राप्ति होती है। मूंग से पूजन करने पर उपासक को धर्म, अर्थ और काम भोग की प्राप्ति होती है तथा वह पूजा समस्त सुखों को देने वाली है। उपासक को निष्काम होकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव की पूजा करके जलधारा समर्पित करनी चाहिए। शतरुद्रीय मंत्र से 11 रुद्र जप, सूक्त, षडंग, महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र में नमः लगाकर नमो से अथवा प्रणव यानी कि ओम मंत्र द्वारा शास्त्रोक्त मंत्र से जलधारा शिवलिंग पर चढ़ाएं।
धारा पूजन से संतान की प्राप्ति होती है। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जल धारा का पूजन उत्तम होता है। उपासक को भस्म धारण प्रेम पूर्वक शुभ एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा शिव पूजन कर उनके सहस्त्र नामों का जाप करते हुए शिवलिंग पर घी की धारा चढ़ानी चाहिए। इससे वंश का विस्तार होता है। 10,000 मंत्रों द्वारा इस प्रकार किया गया पूजन रोगों को समाप्त करता है तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति करता है। नपुंसक पुरुष को शिव जी का पूजन घी से करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और प्राजापत्य का व्रत रखना चाहिए। बुद्धिहीन मनुष्य को दूध में शक्कर मिलाकर इसकी धारा शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होकर उत्तम बुद्धि प्रदान करते हैं। यदि मनुष्य का मन उदास रहता हो, जी उचट जाए, कहीं भी प्रेम ना रहे, दुख बढ़ जाए तथा घर में सदैव लड़ाई रहती हो, तो मनुष्यों को शक्कर मिश्रित दूध 10,000 मंत्रों का जाप करते हुए शिवलिंग को अर्पित करना चाहिए। खुशबू वाला तेल चढ़ाने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि शिव जी पर शहद चढ़ाया जाए तो किसी भी प्रकार का रोग समाप्त हो सकता है। शिव जी को गन्ने का रस चढ़ाने से आनंद की प्राप्ति होती है। गंगा जल को चढ़ाने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उपरोक्त वस्तुओं को अर्पित करते समय मृत्युंजय मंत्र के 10,000 जप करने चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार शिव जी की विधि सहित पूजन करने से पुत्र पौत्र आदि सहित सब दुखों को भोग कर अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता का 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।